अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। आज हाई कोर्ट्स से कुछ जजेस की एलिवेशन हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनमें से जो काबिल ज़िक्र हैं, ज़ाहिर है तीनों जजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं उनके ऊपर बहुत तबसरा हो रहा है। एक तो कराची के जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं अकील अब्बासी साहब, उनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के ही एक और जज शाहिद बिलाल साहब जो हैं उनको किया गया है। लेकिन जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनको तो मुत्तफ़िका तौर पर उनके नाम की मंजूरी दी गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इख्तलाफ था। अब हैरान कुन तौर पर इख्तलाफ जो है उन लोगों को था जो जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इनका इख्तलाफ था और ये चाहते थे कि नहीं, मलिक शहजाद अहमद साहब को एलिवेट ना किया जाए। हालांकि जस्टिस मंसूर साहब जस्टिस काजी फाइसा साहब और आजम तारड़ साहब, ये वो लोग थे इस ग्रुप के जो समझते थे कि नहीं, उनको एलिवेट करना चाहिए। तो आप हैरान हो गए कि ये तो उल्टा आपको महसूस हो रहा है, यानी जिन लोगों को मुखालफत करनी चाहिए थी उन्होंने हिमायत की, जिनको हिमायत करनी चाहिए थी उन्होंने मुखालफत की। तो ये क्या वजह है? तो इसकी कहानी असल में यह है, इसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में यह तस्वुर था कि वो पंजाब हुकूमत के लिए दर्ज सर बने हुए हैं और पंजाब हुकूमत खासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जजेस हैं उसके हवाले से अपॉइंटमेंट करना नून लीग जो है उस पर मान नहीं रही थी। एक तनाव से बढ़कर बल्कि एक इख्तलाफ मौजूद था और नून लीग जो है वो पंजाब हुकूमत, नून लीग की जो पंजाब हुकूमत है वो उन जजेस की तैनाती नहीं कर रही थी जो जिनके नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। दूसरा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ट्राइब्यूनल्स के लिए भी नाम दिए गए थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनकी मंजूरी भी नहीं कर रही थी। अब इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अड़े हुए थे। तो ऐसा लगता है कि नून लीग और उनकी पंजाब हुकूमत के लिए खासतौर पर वो एक दर्द सर बने हुए थे। यही वजह है कि आजम तारड़ साहब ने और उनके ग्रुप के दीगर लोगों ने इस बात की जो हिमायत की कि उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भेज दें, भाई यहाँ से तो कम से कम हमारी जो है वो पंजाब हुकूमत में तो पंजाब से तो कुछ रिलीफ मिले। और दूसरी तरफ उनकी जो मुखालफत की गई है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने की, जस्टिस याया अफरीदी ने की, जस्टिस मंसूर अली शाह ने की या जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने की, इन सब ने जो इख्तलाफ किया है वो इसलिए नहीं किया कि उनको एलिवेट नहीं होना चाहिए या वो इस काबिल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो। उन्होंने इसलिए इख्तलाफ किया इससे कि उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ही में रहना चाहिए, उनकी वहीं पर ज़रूरत है, उनको वहीं पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए क्योंकि वहां पर उनकी बहुत ज़रूरत है। अगर उनको निकाल दिया गया तो फिर वहां पर इख्तलाफ पैदा हो सकता है। और शायद ये भी जिक्र हुआ कि खुद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अभी उसी हैसियत में काम को जारी रखना चाहते हैं कुछ अरसा मजीद। तो ये सबको जो है वो बहरहाल अब उनकी मंजूरी हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस कराची चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की, इनकी मंजूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो वहाँ पर आकर सर्व करेंगे। तो खाली असामियाँ भी इस तरह से पूरी हो जाएंगी। 3 जजेस की ज़रूरत थी, 17 जजेस हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों के आने से, तो वो जो खाली असामियाँ वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इनकी मुखालफत क्यों की गई और इनकी हिमायत, जिसने हिमायत क्यों की और जिसने मुखालफत की वो क्यों की, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, एक और चीज़ पर आ जाइए। आज एक अखबारी खबर मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने सख्त बयान, जो सियासी मौक़िफ़ है उससे एक कदम पीछे हटने का फैसला कर लिया है। इमरान खान जो है वो उन्होंने अपनी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में और अपनी पार्टी को ये टास्क दिया है कि वो जहाँ जहाँ ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं उसको बेहतर करें। अखबारी रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, अखबारी खबर के मुताबिक उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला को ठीक करें, तनाव को कम करें, तलखी को कम करें, और दूसरी तरफ पार्टी के लोगों से कहा है कि वो हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात को या हुकूमत के साथ बातचीत को बेहतर बनाए। अब ये अखबार ने दावा किया है, मुख्तलिफ अखबारी एजेंसीज की खबरों को बुनियाद बनाकर ये अखबार में खबर रिपोर्ट हुई है, मगर मैं इसके नतीजे में, यानी मैं इससे पूरा इत्तफाक करता हूँ, मुझे नहीं पता ये खबर कितनी दुरुस्त है या क्या इसमें पेशरफ्त हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ताल्लुकात की में बेहतरी का इम्कान मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुकात में कोई बहुत बेहतरी के इम्कानात हैं, क्योंकि जो कशीदगी है उसकी जो वजूहात हैं वो वजूहात अभी बरकरार हैं। वो वजूहात ख़त्म नहीं जब तक होंगी तब तक ये कशीदगी कम नहीं होगी। महज इमरान खान के कह देने से कि जी ठीक है तनाव कम करें, उससे क्या होगा? सिर्फ इतना होगा कि पीटीआई की तरफ से हमें कुछ बयानात में कुछ नरमी नज़र आने लगेगी। लेकिन हुआ क्या है आज? अगर एक तरफ ये खबरें हैं, अखबारी खबरें, दूसरी तरफ आज उमर अयूब साहब ने क्या किया,
उन्होंने कहा है कि DGFIA को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कैसे उनकी जुर्रत कैसे हुई कि इमरान खान पर तफ्तीश का आगाज किया है उस वीडियो के हवाले से, जो वीडियो उनकी ट्विटर पर अपलोड हुई है। अब अगेन यहाँ पर एक मुझे समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है कि एक तरफ रऊफ हसन साहब माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, बैरिस्टर गौहर माजरत खाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और जो उमर अयूब खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि इनको बुलाया जाए, कि कैसे DGFIA जुर्रत कर रहा है, इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, कैसे ये इनिशिएट किया गया है सारा मामला। तो मुझे इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बेहतर हो जाएंगी या तब्दील हो जाएंगी। यानी कशीदगी फौरी तौर पर मुझे शायद बयानात की हद तक तो आपको नज़र कम हो जाए कि ये जो है वो, तो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि कशीदगी बहुत तेज़ी के साथ कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो जो इख्तलाफ की वजूहात हैं वो मौजूद हैं, वो दिखाई दे रही हैं, और कहीं से कहीं पर भी टॉलरेंस हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हालात तो मुझे बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल ये अखबार की रिपोर्ट है, मेरे लिए हैरान कुन भी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा एक और मामले पर। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ जो अदम एतमाद की सूरत हाल थी उस पर उन्होंने कहा है, अपनी पार्टी को हिदायत की है कि फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान के साथ जो मामलात हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, उनको ख़त्म किया जाए। और पार्टी को हिदायत की है कि फजल रहमान साहब के खदशात को दूर किया जाए। और पार्टी ने इस ज़िमन में फौरी तौर पर कदम उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने JUI की क़यादत से रब्ता किया है और एक हतमी मुलाकात तय पाई है। ख़बर यह है कि हतमी तौर पर एक यानी हतमी मामलात के लिए एक मुलाकात तय पाई है कि जिसमें मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और उनको एक ही प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद करने पर तैयार किया जाएगा, दावत दी जाएगी और उनके खदशात को दूर किया जाएगा। तो ख़बर यह है कि इमरान खान का पैगाम जो है वो पहुँचा दिया गया है। इमरान खान का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया गया है और वो जो उनके खदशात थे कुछ, उसको दूर किया गया है। तो अब तवक्को की जा रही है कि जल्द ही एक प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद का आगाज़ हो सकता है, यानी आइन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे और रैलियाँ और जुलूस इनका आगाज़ किया जा सकता है। अब ये इसके लिए मौलाना फजल रहमान ने तो ज़ाहिर अपने तौर पर एक जस्सर दिया भी था। जो वो कहा करते थे कि यहूदी लॉबी है, तो यहूदी लॉबी वाला बयान उन्होंने वापस ले लिया था और उससे ज़ाहिर है कि ये एक उनकी तरफ से जस्सर था। और फिर वो नारे जो मौलाना के लिए PTI लगाया करती थी, वो लफ्ज़ भी हम बार बार हमने वो डीज़ल कहा करते थे, वो भी हम PTI की क़यादत की तरफ से इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो इस हद तक तो एक एतमाद की कैफियत जो है दोनों के दरमियान पैदा हुई है। मौलाना फजल रहमान के और इनके दरमियान क्या खदशात क्या थे? मौलाना फजल रहमान की एक ख्वाहिश तो ये है कि जो PTI के जलसे का कल्चर है वो ज़ाहिर मौलाना को सूट नहीं करता। अब मौलाना अपने मदरसे के जब स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे और उसके आप सोचें ना वो क्या मंजर होगा कि मौलाना फजल रहमान जलसे में लेकर आ रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, मदरसे के लोगों को और अपनी ज़ाहिर ख़ास किस्म की सोच रखने वालों को, और उनके साथ वो PTI का जिस तरह का जलसा जिस माहौल में होता है या जो उनका नज़रिया है PTI का, ख़वातीन को भी दावत दी जाती है और ज़ाहिर है बाकी नौजवान भी आते हैं, तो वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है जलसे का। तो मौलाना फजल रहमान का एक बहुत बड़ा इसमें एक नुक्ता नज़र ये था कि जलसा इनके कल्चर के साथ हम आहंग होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस पर उनको यकीन दहानी कराई गई है कि ये होगा। दूसरा ये है कि आप देखें इससे एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो जलसे नहीं कर पा रही, जिनको इजाज़त नहीं मिल रही, अब इजाज़त मौलाना लेंगे, मौलाना को इजाज़त मिल जाएगी और मौलाना अगर PTI को दावत दें कि आएँ और ख़िताब करें तो जाहिर है उस पर रोकना मुश्किल होगा, रोका नहीं जा सकता। अभी कराची में आपने देखा मौलाना फजल रहमान ने जलसे की इजाज़त मांगी, उनको मिल गई। PTI ने इजाज़त मांगी, उनको नहीं मिली। तो अगर मौलाना इजाज़त मांगे, उनको मिल जाए और वो बाकियों को दावत दे दें कि आइए आप हमारे जलसे में आ जाएँ, और उसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले तमाम लोग, महमूद अचकज़ई भी ख़िताब करें, बैरिस्टर गौहर भी करें और बाकी PTI के लोग उमर अयूब भी करें, तो ये सब लोग अगर ख़िताब करें उस पर आकर मौलाना फजल रहमान भी करें, तो उस पर कोई शायद उस तरह से उनको रोका ना जा सके, या फिर मौलाना को भी रोकना पड़ेगा। मौलाना को रोकेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो ये एक हुकूमत के लिए और इंतज़ामिया के लिए एक ट्रिकी पॉइंट हो जाएगा कि मौलाना फजल रहमान जलसे के लिए इजाज़त मांगें, जलसे की इजाज़त मिल जाए और PTI और बाकी लोग जो हैं उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर जलसे कर लें, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से सारे हमें दिखाई दें जलसा करते हुए। तो ये एक जो है वो एक फ़ायदा ज़रूर होगा। अब लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिली है PTI को। अभी पिछले दिनों आपने कहा था रवात में, मैंने आपको बताया था कि जलसा कह रहे कर लें, PTI ने कहा जी हम नहीं करते।
इस पर मैंने बात भी की थी कि पीटीआई को कर लेना चाहिए वहाँ पर भी जलसा, लेकिन उन्होंने बहरहाल नहीं किया। अब लाहौर में मोची दरवाजे में इजाज़त मांगी, उनको नहीं मिली। पीटीआई कह रही है हम अदालत में जाएंगे। पीटीआई खुद भी जलसे करने से घबरा रही है, कतरा रही है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बार बार बात करना मुनासिब नहीं है, वो रेपिटेशन हो जाती है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस वक्त जो है वो मसलन फ़र्ज़ करें एक MP है, वो अपने हल्के के लोगों को लेकर आता है कि आओ जलसे पर चलते हैं। फ़र्ज़ करें कोई वहाँ अपने हल्के से वो 500 बंदों को ले आता है। उन 500 बंदों में के घरों में छापे पड़ने लगते हैं और उनमें से कुछ के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती हैं, कुछ गिरफ्तार हो जाते हैं। वो सारी जिम्मेदारी उस MP के ऊपर आ जाती है कि उसके हल्के के लोगों को गिरफ्तार, उनके ज़ाहिर है पेरेंट्स, उनके घर वाले, उसके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे होकर MP के घर आ जाएंगे, कहेंगे कि भाईजान आपने जलसे का कहा था, हमारा बच्चा जलसे पे गया और उसके खिलाफ पर्चा हो गया। तो MPs इस तरह से फ़िलहाल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि वो जलसों में लोगों को लेकर आएँ। ये एक ट्रिकी सा मामला जो है वो पीटीआई के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि इस हालात और माहौल अभी तक साजगार नहीं है कि वो जलसे करें और लोगों को मोबिलाइज करें। तो ये एक बहरहाल परेशानी की सी कैफियत दिखाई हमें देती है। अच्छा जनाब, देखें इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से 2 मरतबा इनकार किया। वो जो अभी मैं बात कर रहा था, एक वीडियो जो उनके ट्विटर से अकाउंट से अपलोड हुई थी, इमरान खान पर मुकदमा बनाने की तैयारियां, राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जाएगा, हिरासत मुखालिफ वीडियो अपलोड हुई है और मुकदमा बनाया जाएगा। अब वो जो मुकदमा बनाया जाना है, उस मुकदमे में इमरान खान जो है वो उसके लिए FIA इंक्वायरी करने के लिए उनके पास पहुंची है 2 मरतबा इमरान खान के पास, और इमरान खान ने दोनों मरतबा उनसे मिलने से इनकार किया। क्यों? शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी कानूनी टीम या वकील की मौजूदगी में वो शामिल तफ्तीश होंगे, वकील के बगैर नहीं होंगे, और ये ज़ाहिर है उनका कानूनी हक है। आज अब खबर यह है कि इंतज़ार पंजोता और एक और जो वकील हैं, इनकी मौजूदगी में इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए हैं और उन्होंने FIA के सवालों का जवाब दिया है। तो अब देखें, एक और मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पहले वाले मुकदमे हवा हो गए। अब मुकदमे के बगैर तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता, यानी रखा नहीं जा सकता, तो मुकदमे मौजूद होना ज़रूरी है। तो अब नए मुकदमात की ज़रूरत पेश आ गई है, तो ये मुकदमात ज़रूरत के तहत भी बनाए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। आखिरी बात यह है इस वीडियो की कि अज़हर मिशवानी साहब, कल का अगरचे मैं कल इस पर बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि कल फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, उस पर बात हुई। अज़हर मिशवानी साहब के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया, एक प्रोफेसर मजहर हैं, प्रोफेसर ज़हूर हैं, और पीटीआई ने भी उस पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट किया है। पीटीआई इस पर आवाज़ भी बुलंद कर रही है। खुद अज़हर मिशवानी ने भी इस पर ट्वीट की थी कि मेरे दोनों भाइयों का कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पूरे ख़ानदान का ताल्लुक किसी का सियासत से नहीं है, और ना वो कभी सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं, ना वो किसी पार्टी के मेम्बर्स हैं, ना वो किसी जलसे में गए हैं। तो वो दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं और उन पर महज इसलिए दबाव डाला जा रहा है कि उनका भाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत छोड़ दे, सोशल मीडिया पर जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं उससे वो दस्तबरदार हो जाएं। तो अज़हर मिशवानी को पर दबाव बढ़ाने के लिए उनके भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो ऐसे ही पुराने ज़माने में हुआ करता था कि अगर एक ने किसी ने जुर्म कर दिया तो उसके बाप को उठा कर ले जाते थे, इसलिए उठा कर ले जाते थे ताकि वो अपने बाप की वजह से घर सरेंडर कर दे, हालांकि उसके बाप को उठाए जाने का कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं होता। तो ये अब हमें लगता है कि हम 50 साल 40 साल वाले पुराने FCR के कानून में चले गए हैं, जहाँ पर इस तरह की जो है वो जुल्म व जबर का बाजार गर्म किया जाता था। तो अज़हर मिशवानी के भाइयों को उठाने का अगर उनका कोई कसूर नहीं है तो कोई जवाज़ नहीं बनता। अज़हर मिशवानी के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कोई मौजूद है ऐसी चीज़ कि उन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, तो उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई आपने करनी है करें। अगर तोड़ा है तो, अगर उन्होंने कोई ख़िलाफ़ वर्जी की है पाकिस्तान के कवानीन की, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन उनके भाइयों को जो कि दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, उनका क्या ताल्लुक़ है कि उनको उठा लिया जाए, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी पर मबनी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करके हुकूमत जो है वो अपने आप को मज़ीद गैर मकबूल करती है, क्योंकि एक फ़र्द के साथ 20 ख़ानदान जुड़े होते हैं। जब आप एक शख्स के साथ ज़्यादती करते हैं तो अपने आप को उन 20 ख़ानदानों को अपने ख़िलाफ़ करते हैं। तो हुकूमत को ये बात मेरा ख्याल समझनी चाहिए। पहले ही ये बात ना समझने का से हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को बहुत सियासी तौर पर नुकसान हो चुका है, लेकिन मजाल है कि इससे कुछ वो सीख रहे हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।